हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मैं इस वीडियो में अगस्त 2021 का कंपनी लॉ का जो पेपर आया था न्यू पोर्शन वालों को 12 अगस्त को था वो डिस्कस करने वाली हूँ, जो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। एंड मैं सच बताऊँ तो मुझे पेपर बहुत अच्छा लगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा ही जाना चाहिए। पार्ट ए तो बहुत ही अच्छा था। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे सोल्यूशंस लगा जो सही है, अप्रोप्रिएट है, वो मैं सोल्यूशंस इस पर डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपको कुछ कंट्रैरी लगता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन। तो दिसंबर वालों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिखर बैच अनअकैडमी ने वापस लॉन्च किया है। 18 अगस्त को मॉड्यूल 1 स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त को मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है। इसमें खास बात ये है कि CS अमित वोरा सर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स लेने वाले हैं और राहुल कुमार सर टैक्स ले रहे हैं। मॉड्यूल 2 में CA के सुनील केसवानी सर, CA मुरुगेश सर, CA इकतदार सर टॉप नॉच एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन टू क्लासेस नहीं है, इट इज मोर देन क्लासेस। यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। एवरी फोर्थ सेशन इज अ डाउट सॉल्विंग सेशन। अब आपको क्या करना है, सब कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपका जो भी गोल है वो आपको सेट करना है एंड देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट। इसका जो प्लान है ना, दैट इज द बेस्ट प्लान बिकॉज अगस्त में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। सितंबर में आप एलिजिबल हो जाओगे मॉक टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने के लिए। नवंबर में यू विल गेट क्विक रिवीजन विद टॉप नॉच एजुकेटर्स एंड दिसंबर में यू विल ऑल्सो गेट 1 डे रिवीजन मैराथन जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड CS नेहा फॉर 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले पार्ट ए में द फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्रीली यूज हो सकता है कि नहीं। गाइज, अगर आपको याद हो तो सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में यूसेज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम का 5 यूज है। अगर आप लोग अकाउंट्स में भी है, उसका यूटिलाइजेशन बहुत बार आता है एंड कंपनीज एक्ट में भी इसका यूटिलाइजेशन है। 5 ही पर्पस के लिए यूज हो सकता है, वो है बायबैक हो गया, बोनस हो गया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना हो गया, या फिर कमीशन, डिस्काउंट ऑन एनी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। तो ये 5 ही यूटिलाइजेशन है उसके। वहां पे उन्होंने लिखा है कमेंट करो। तो सबसे पहले ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ कि इन डिटेल कैसे लिखते हैं, बाकी सबका मैं सिर्फ आपको सोल्यूशन बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए था कि Section 52 subsection 2 of the Companies Act deals with the utilization of securities premium. फिर लिखना चाहिए था Section 52 of the Companies Act states as Section 52 subsection 2 of the Companies Act states as the securities premium can be utilized for the following purposes only. फिर 1 2 3 4 5 फिर नीचे लिख देना चाहिए था कि as per the above provisions the statement that it can be used freely is incorrect, is wrong. इसको थोड़ा आप मॉडिफाई करके लिख सकते थे, बट अगर इतना आपके उसमें इंक्लूडेड होता तो आपको पूरा 5 मार्क्स मिल जाता, क्योंकि यही वो पूछना चाह रहा था। 5 मार्क्स के लिए था, इसलिए 1.5 पेज बराबर था। बट इसमें और क्या लिखेंगे ना हम लोग। 1 पेज भी जा रहा है, तो दैट इज ग्रेट। ये था उसका मतलब। थर्ड क्वेश्चन था अबाउट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। अगर आप लोगों ने सेबी LODR पढ़ा होगा तो रेगुलेशन 43A ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के बारे में बताता है, जिसमें यू हैव टू मेक श्योर कि टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज बेस्ड ऑन मार्केट कैप है ना, उन्हीं को ही एप्लीकेबल है, बाकी सब कंपनीज वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं। उसमें भी 5 फैक्टर्स थे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो आपके वेबसाइट पर होनी चाहिए एंड उसका वेब लिंक आपके एनुअल रिपोर्ट पर होना चाहिए। वो 5 फैक्टर्स थे। मैंने कैसे याद रखा था मेरे टाइम पे, एक था सर्कमस्टेंसेस, एक था फाइनेंशियल पैरामीटर्स, एक था इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक था रिटेन अर्निंग्स का पॉलिसी एंड 5th था पैरामीटर्स फॉर एनी अदर क्लासेस ऑफ कंपनी। मैंने ऐसे याद रखा था एंड देन उसका सेंटेंस एग्जाम में फ्रेम करना पड़ता है वो। ये वो लोग पूछना चाह रहे थे। एंड 4th क्वेश्चन ये है पॉश पॉलिसी जो होती है वो क्या सबको एप्लीकेबल है। तो अगर आप लोगों ने बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन 134 डील करता है बोर्ड रिपोर्ट के साथ एंड रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल बताता है कि आपको कौन से प्रोविजंस है, कौन से क्या बोल सकते हैं पॉइंट्स है जो बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करने हैं। रूल 8 में सब रूल 10 जो है ना, 9 या 10 आप प्लीज चेक कर लेना, वो क्लियर। सब रूल 5 का पॉइंट 10
वो क्लियर करता है कि आपको पॉश पॉलिसी भी अपने बोर्ड रिपोर्ट में इंक्लूड करनी है, एवरी कंपनी एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। ये उस रूल का एकदम लास्ट सब रूल है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो रूल है, रूल 8, वो 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी पे अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें लिखा था एवरी कंपनी हैज टू मेक, तो उसमें लिख देना चाहिए कि टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी एंड 1% कंपनी। एंड क्या रेगुलेशन आप क्या प्रोविजन डालते हैं सेक्शन 134 एंड रूल 8 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल। सो अभी अगर मैं देखूं क्वेश्चन 2 या 2A, तो मैं 2 सॉल्व करती हूँ क्योंकि 2 बहुत ही अच्छा था, लिखने वाला था, जिसमें हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसमें 2 में से सबसे पहला क्वेश्चन था सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ केस स्टडी नहीं है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज सेक्शन 86 पे दिया हुआ था, जिसमें बेसिकली अगर आपको एक टिप दे देती हूँ, अगर आपको कुछ भी प्रोसीजर एग्जैक्ट नहीं पता होता ना, तो बोर्ड मीटिंग प्रोसीजर तो आता ही है, तो उसमें लिख दो सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज में बोर्ड अप्रूवल तो चाहिए रहता है, तो उसमें लिख दो 7 डेज नोटिस देना पड़ता है बोर्ड मीटिंग के लिए, फिर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो, फिर 15 डेज में मिनट्स ड्राफ्ट करो फॉर सर्कुलेशन। ये सब थोड़ा आंसर्स में लिख सकते हो, बट इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर ये था कि बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करो एंड आपको आरओसी को इंटीमेट करना विद इन 30 डेज इन एओसी 5। ये दोनों पॉइंट अगर आप लिख रहे हो तो फिर अच्छा है। तो ये उसका सेटिस्फेक्शन था, ये डायरेक्ट था। सेकंड जो था वो ये था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा भी कहीं पे रख सकते हैं, तो ये सेक्शन 128 डील करता है इसके बारे में। मैंने पहले आपको बता दिया कैसे लिखना है फॉर्मेट में, तो मैं बस अभी आपको कंक्लूजन बता रही हूँ कि हाँ कहीं और लग सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने आरओसी को इंटीमेट किया है विद इन 7 डेज, कौन सा रजिस्टर्ड, कौन सा एड्रेस है परफेक्ट, कहाँ पे रख रहे हो, सो आप रख सकते हो एज पर सेक्शन 128। फिर थर्ड जो था वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट के रिलेटिंग था, तो इसमें सेक्शन 179 भी आता, पावर्स ऑफ बोर्ड, एंड इसमें सेक्शन 186 भी आता। ये क्वेश्चन था कि आपको एक कंपनी को इन्वेस्ट करना है दूसरे कंपनी में, तो वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें टेबल दिया होता, फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, और ऑलरेडी कई और कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट। तो सेक्शन 186 के हिसाब से इफ विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन आपको इन्वेस्ट करना है, यूनानिमस बोर्ड अप्रूवल तो चाहिए रहेगा, दैट इज 100% बोर्ड अप्रूवल, इज द लिमिट क्या है 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व में सिक्योरिटीज प्रीमियम, या 100% ऑफ फ्री रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम, विच एवर इज हायर, ये आप कैलकुलेट कर लो। उसमें से मेक श्योर आपने माइनस किया होगा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट है, फिर जो भी आएगा उतना आप विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन अप्रूव कर सकते हो बोर्ड रिजोल्यूशन में। तो ये उसमें कुछ ट्रिक था, जो उसमें लास्ट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिया हुआ था उसको आपको माइनस करना था। फोर्थ ये था कि किसी कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, बट उसको उसके प्रोस्पेक्टस में इशू ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन नहीं करना है। सो इस प्रोस्पेक्टस को हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जो अलाउड है, जिसमें हम विदाउट पर्टिकुलर सम डिटेल्स है वो ना लिखे तो भी चलेगा, बट इसमें 3 डेज पहले इशूइंग प्रोस्पेक्टस आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता है। सो ये भी वो हो गया। एंड फिफ्थ कुछ ऑस्ट्रेलियन एक्ट के रिगार्डिंग था, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो भी मैं डिस्कस नहीं करूंगी। पहला क्वेश्चन 3A है स्पेसिमेन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इन अब्रीव्ड फॉर्म फॉर मेलिंग टू द मेंबर्स। इसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स अज्यूम करें, तो स्पेसिफिकली वो लोग बोर्ड रिजो पूछ रहे हैं, तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा बोर्ड रिजल्ट ड्राफ्ट करके दे दूंगी। क्वेश्चन 3B है, दैट इज अबाउट इंटरनल ऑडिट। उसमें 4 सिनेरियोस दिए हैं, आपको पूछा है कि किस किस में होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे को बहुत पसंद है। तो बेसिकली सेक्शन 138 डील करता है इंटरनल ऑडिटर के साथ, जिसका लिमिट क्या है फॉर पब्लिक लिस्टेड के लिए, तो यू हैव टू डू पब्लिक कंपनी में 25 करोड़ डिपॉजिट, 50 करोड़ पेड अप, 100 करोड़ बोरोइंग्स एंड 200 करोड़ टर्नओवर, और प्राइवेट कंपनी में 100 करोड़ बोरोइंग्स, 200 करोड़ टर्नओवर, ये दोनों लिमिट्स है। तो ये सबसे पहले लिमिट्स आपको सबसे पहले मेंशन कर देनी है। फिर सिनेरियोस देखना है, तो सबसे पहले लाला लिमिटेड था जो लिस्टेड है तो एप्लीकेबल, डीलो लिमिटेड था जो अनलिस्टेड पब्लिक है बट उसका टर्नओवर 200 था, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्राफ्ट लिमिटेड अनलिस्टेड था बट उसका पेड अप 50 करोड़ था, तो एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड वुड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी दी है जिसका टर्नओवर 186 है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 89 है, सो एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर पूछा था कि कैन द फॉलोइंग पर्सन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर, प्रेसिडेंट, एचआर, डीजीएम, फाइनेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे पता है कोई भी एम्प्लॉय भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। सो हाँ मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, बट अगर आपका कुछ अलग हुआ है तो प्लीज कमेंट में बताओ।
जो 3C था वो ये था कि थोड़े बहुत लिमिट्स दिए हुए थे, कहा था कि सेक्रेटरियल ऑडिट इस पे एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सेक्शन 204 डील करता है सेक्रेटरियल ऑडिट, जिसका लिमिट है पेड अप 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़ और बोरोइंग्स 100 करोड़। एंड लिस्टेड पे तो एप्लीकेबल है। तो इसमें पहले हेलो लिमिटेड जो लिस्टेड है उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकंड जैम लिमिटेड जो अनलिस्टेड है बट उसका टर्नओवर 500 करोड़ है, तो टर्नओवर 250 होना चाहिए था, तो इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड बटर प्राइवेट लिमिटेड है जो सब्सिडियरी ऑफ जैम है, तो इसमें आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी मटेरियल सब्सिडियरी है ऑफ लिस्टेड एंटिटी, उनके लिए भी सेक्रेटरियल ऑडिट एप्लीकेबल होता है। तो ये जो था कंपनी जैम लिमिटेड वो अनलिस्टेड था। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं वर्डिंग से एकदम क्लियर जाऊँ तो मटेरियल सब्सिडियरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी था, तो ये अनलिस्टेड है, तो बटर प्राइवेट लिमिट पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सो या दिस वॉज द पार्ट ए ऑफ कंपनीज लॉ पेपर। आप कमेंट्स में बताओ अगर ये यूजफुल था कि नहीं, और दिसंबर वालों मेक श्योर ये आप देखो एंड तक। सो या बाय, बेस्ट ऑफ लक।